चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। धारा के बारे में पूरा विस्तार समझे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे धारा के प्रकार। है डालो, धारा के प्रकार। धारा के प्रकार, टाइप्स, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। सोना, हाँ, तो धारा, ये पूरा चैप्टर है प्रत्यय धारा के, तुम लोग पढ़ो विस्तार से सुनना। ये थोड़ा सागर जान लो। धारा होती है दो प्रकार की। देखो, धारा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की धारा दो प्रकार की होती है। पहला है भैया दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, हाइडिंग है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक, देखो झट समझो यार होता क्या है। एक होती है डीसी करंट, एक होती है एसी करंट। तो ऐसी धारा जिसका मान समय परिवर्तन के साथ परिमाण दिशा क्या होता है, निश्चित रहता है, उसको हम लोग कहते क्या है, दिश धारा। यानी ऐसी धारा जिसका समय परिवर्तन के साथ परिमाण व दिशा कहती है, निश्चित रहती है, उसको हम लोग कहते क्या है, दिश धारा। क्या बोलते हैं जी, दिश धारा के नाम जानते हैं। ठीक है ना, ऐसी धारा जिसका समय परिवर्तन के साथ परिमाण दिशा रहता है, निश्चित नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। पहले को भी समझाते हैं, लिखो पहले, देखो, ऐसी धारा जिसका समय परिवर्तन के साथ ऐसी धारा जिसका समय परिवर्तन के साथ परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा निश्चित रहती है, निश्चित रहती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। उससे दिष्ट धारा कहते हैं। मैंने क्या लिखा, ऐसी धारा जिसका समय परिवर्तन के साथ परिमाण व दिशा कहती है, यानी निश्चित कहना तो क्या है, अपरिवर्तित रहे। क्या रहे, अपरिवर्तित, बदले ना। देख, इसका कारण तो भैया ही है, अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित। परिमाण में होता है मात्रा, और मात्रा में होता है आंखिक क्या, और मात्रा, उसकी कितनी मात्रा, कई एम्पीयर करंट जा रही है, वह मात्रा हमेशा क्या रहे, समय प्रतिशत क्या रहे, निश्चित बनी रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट। क्या बोलते हैं, डीसी करंट। हमारे घरों में लगे होते हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर दोनों काम करता है, डीसी को एसी में भी, एसी को डीसी में भी। लाइट होता है तो वह एसी को नहीं, अगर लाइट है तो वह किसमें करा होता है, वह अगर घर में लाइट है, एक मिनट, हमने क्या बोला, जो इन्वर्टर दोनों काम करता है, अगर लाइट कट गई तो वह डीसी किसमें चेंज करता है, एसी में।
अगर लाइट आ गई तो एसी को डीसी में चेंज करता है, ऐसे होता है। मतलब करंट मतलब क्या है? ऐसी धारा इसका मान समय परिवर्तन के साथ क्या हो, परिमाण से कहती है, निश्चित आती है, उसको लोग कहते हैं क्या, डीसी करंट। लिख लो, इसे संक्षेप में, ये भी जानते रहो, इसे संक्षेप में डीसी भी कहते हैं। ठीक, अब यहां समझो डायग्राम से तो समझना आएगा तुमको। सबका ध्यान देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम, ये कुछ टाइम जो समझो। पहले ये मान लिया मैंने टाइम है, आराम आराम समझो, जहां से तुम बोलना, ये टाइम है। इधर में दिखा दिया धारा, क्या दिखा दिया, धारा, ये दिखा दिया मैं धारा। मान लो समय 1 सेकेंड है, मान लो यहां धारा है 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर है, चलो मैं 3 एम्पियर तक मान लेता हूं। यहां समय 1 2 3 4 5 6 7, बहुत है तुम्हारा। इस ग्राफ को देख करके क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है, समय जब 1 सेकेंड है तब भी करंट का एम्पियर है, 3 एम्पियर है। समय जब 2 सेकेंड है तब भी करंट का एम्पियर है, 1 2 3 एम्पियर। समय जब 3 सेकेंड है तभी करंट कितना एम्पियर है? हम तुमको डायग्राम समझाना चाह रहे हैं। समय जब 4 सेकेंड है तभी करंट का एम्पियर है, 3 एम्पियर। समय जब 5 सेकेंड है तभी करंट कितना है? 3 एम्पियर। यानी हो क्या रहा है, समय तो बदल रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है, पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो ऐसी धारा जिसका मान समय परिवर्तन के साथ निश्चित रहता है, ऐसी धारा जिसका मान समय परिवर्तन के साथ क्या रहे, समय तो बदले परंतु धारा का मान ना बदले, उसको हम लोग कहते क्या है, डीसी करंट, दिश धारा बोलते हैं। इसीलिए अगर समान वोल्टता की, तुम्हारे इंडिया में, तुम लोग बताया था मैंने, इंडिया में 50 हर्ट्ज और 240 वोल्ट की लाइट हर घर में सप्लाई होती है। ये तो अमेरिका में जाओगे 70 हर्ट्ज की होती है। अगर समान वोल्टता की, ध्यान सुनना चाहिए, अगर समान वोल्टता की 440 वोल्ट एसी और डीसी है, समान वोल्टता की, तो एसी और डीसी में अगर समान वोल्टता की है तो डीसी करंट ज्यादा खतरनाक हो। क्यों? एसी करंट का मान बदलता रहता है, लेकिन डीसी करंट एक दिशा में फ्लो करता है, और डीसी करंट एक ही दिशा में फ्लो करने के कारण जिस पार्ट में तुमको डीसी मारेगा ना, वो पार्ट खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। इसे घरों में इन्वर्टर इतना खतरनाक होता है, इन्वर्टर जो लगे घर में, कोई भी तुम काम करो बड़ा सावधानी से करो, बड़ा खतरनाक होता है डीसी, मार चले ही जाओगे। ठीक, डीसी खतरनाक होता है, समान बोलता क्या है, डीसी और एसी है, तो डीसी तक करंट खतरनाक होगा। अगर अलग अलग है तो हम लोग मान लेते हैं एसी पावरफुल होगा। तो लोग सुने होंगे लगे 440 वोल्ट छोड़े से 4-5 मिनट खड़ा कर दिया जाए, लाइट पैदा की जाए ना, कैसे कैसे लोग हैं, बना दिए गाना। ठीक, तो कहने मतलब क्या है यहां पर, अगर समान वोल्टता की डीसी और क्या है, एसी है, तो कौन खतरनाक होगा, डीसी। लेकिन वहीं पर अगर अलग अलग वोल्टेज के हैं तो एसी ज्यादा पावरफुल होता है, ध्यान रखना। ठीक, अब ये समझो, बताओ डीसी समझ में आया? तो ऐसी धारा इसका मान क्या होता है, समय परिवर्तन साथ क्या हो, कोई परिवर्तन समय ना हो, उसको हम लोग कहते क्या है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अगला लिखो, अगला हेड डालो, ठीक है, बना लो। ठीक, ठीक है, तुम्हारा मन का बना लो। ठीक, दूसरा लिखो, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, CURRENT। अब भैया अल्टरनेटिंग क्या है?
अल्टरनेटिंग करंट। पहले लिख देता हूं मैं, लिखो। ऐसी धारा जिसका ऐसी धारा जिसका जिसका समय परिवर्तन के साथ परिमाण व दिशा आवर्त रूप में या आवर्त रूप से परिवर्तित होती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे संक्षेप में एसी भी कहते हैं। बस एक ही बात ध्यान, जहां ना सुना तुम बोलना फटाक से, नहीं समझ में आया। हमने क्या लिखा? ऐसी धारा जिसका समय परिवर्तन के साथ परिमाण व दिशा क्या रहे, आवर्त रूप से क्या हो जी, परिवर्तित होती रहती है, उसको हम लोग कहते क्या हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसे हम लोग संक्षेप में एसी भी कहते हैं। एसी करंट क्या कहते हैं? एसी करंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है समझ। चलो, एसी करंट क्या होती है? एसी करंट देखो, समझो पहले लिखना बंद करो पहले। ये है टाइम, ये है धारा। अब तुम यहां ध्यान समझो, ये बताओ, ये है भैया जीरो, क्या है? जीरो। ये क्या है? पाई। ये क्या है? 2 पाई। अगर बीच में देखोगे यहां पर, यहां आता है पाई बाई 2, इन दोनों जोड़ के 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 3 पाई बाई 2 आएगा। आगे हमको नहीं ले देना, समझो ध्यान से यार। ये बताओ, जब टाइम 0 था, धारा कई एम्पियर थी? 0 थी। टाइम और बढ़ा, धारा क्यों रही है? बढ़ रही है। टाइम और बढ़ गया, धारा क्योंकि मैक्सिमम हो गई। फिर टाइम बढ़ रहा, धारा क्यों रही है? अब धारा घट रही, क्यों रही? धीरे धीरे, और कुछ टाइम बाद धारा पुनः कब 0 हो गई। फिर टाइम बढ़ रहा है, धारा नीचे को क्यों रही है? बढ़ रही है। फिर क्या हो रही है? घट रही है ना जी। यहां घट रही है, यहां क्यों रही? धीरे धीरे यहां बढ़ रही है। मतलब हो क्या रहा है? जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, पहले धारा बढ़ रही है, फिर धारा क्या हो रही है? घट रही है। फिर क्या हो रही है? घट रही है। फिर क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर क्या होगी? घटेगी। फिर क्या होगी? यानी समय में परिवर्तन के साथ साथ धारा का परिमाण मतलब पहले थी 0 एम्पियर, फिर हुई 1 एम्पियर, फिर हुई 2 एम्पियर, फिर हुई 5 एम्पियर, फिर हो गया कितना? 4 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर। यहां कर रहे हैं जी, ठीक। इधर यहां तक बढ़ रही है, यहां फिर क्या हो रही है? यहां तक घटेगी। फिर क्या होगी? बढ़ेगी। यानी समय में परिवर्तन के साथ साथ धारा का मान क्या हो रहा है? परिमाण भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। साथ साथ दिशा भी, पहले दिशा इधर थी, फिर दिशा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसमें दिशा क्या है? इसमें सोझा ही जा रहा है एकदम।
एक दिशा में। अब यहां समझ आ गया होता क्या है। जो प्रत्यावर्ती धारा है, मैंने क्या लिखा, समय परिवर्तन के साथ इसका परिमाण दिशा बदलेगा नहीं, फिक्स रहता है, नहीं परिवर्तित हो गया। डीसी का फिक्स रहेगा, एसी का परिवर्तित होता रहता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा हम लोग अपने घरों में बड़े बड़े मान लो पावर प्लांट लगे हुए हैं, ठीक, वहां से क्या हो रहा है, घरों में लाइट का सप्लाई हो रहा है ना जी, पावर प्लांटों से, या डैम बने हुए हैं उससे क्या हो रहा है, लाइट बन रही है, वहां से लाइट आ रही है शहरों में। बड़े बड़े लाइट बनाने के दो ही तीन सोर्स होते हैं, एक होते हैं पावर प्लांट, क्या होते हैं, पावर प्लांट। पावर प्लांट में क्या होती है, बिजली बनती है, बिजली बनती है। तो बहुत बड़े बड़े क्या हो डैम हो, तुम लोग जानते हो इंडिया में 2-3 डैम बहुत बड़े बड़े हैं, भाखड़ नांगल बांध, हीराकुंड बांध, एक सब क्या है, बहुत बड़े बड़े बांध हैं। तो वहां पर क्या कहते हैं, लाइट यानी बिजली बनाई जाती है। तुम सोचो एक 10 फीट का मकान हो, वहां से पानी जब बरसात होती है, जब पानी जमीन पर गिरता है तो वहां क्या करता है, पाइप जहां लगा होता है पूरा होल कर जाता है, केवल 10 फीट का। इस मकान से 25-25 गुना, 50-50 गुना क्या बने होते हैं, डैम बने होते हैं, 262 फीट तक। उतना ऊंचाई जब पानी किसी पत्ती के ऊपर, किसी ब्लेड के ऊपर गिरेगा, बताओ क्या हाल होगा। तो पानी वहां प्रेशर से आता है, बहुत तेज से आता है, स्पीड से आता है, और लगे क्या होते हैं रास्ते में, पानी मान लो रास्ते से आ रहा है, और उसी रास्ते में क्या लगे, टरबाइन क्या लगे होते हैं, टरबाइन। जब पानी स्पीड से आता है तो टरबाइन क्या करता है, वो टरबाइन के पंखुड़ी घुमा देता है, और टरबाइन की पंखुड़ी घूमना क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट कर देती है, विद्युत। फिर वो हमारे शहरों में क्या होती है, वहां लगे होते हैं बड़े बड़े क्या लगे, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज पर करंट वहां भेजते हैं हम लोग। अगर वहां पर लो वोल्टेज भेजोगे तो बहुत सारे करंट तुम लोग आगे बढ़ोगे, बहुत सारे करंट रास्ते में क्या होते हैं, ह्रास होता है ऊर्जा का, ह्रास होने की वजह से क्या होता है, रास्ते में बहुत सारे करंट का लाभ आता है, इसलिए हम लोग वहां से बहुत हाई वोल्टेज भेजते हैं। फिर गांव में लगे हो ट्रांसफार्मर, गांव ट्रांसफार्मर लगे हैं, यहाँ तक हमारे घर में आने के बाद भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेबलाइजर, उसे हम कहते क्या है, शॉर्टकट ट्रांसफार्मर। तो हम लोग, हमको जितना लाइट चाहिए होता है हमको उतना मिल जाता है। हम लोग पूरा पढ़ेंगे, किसे पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा पर विस्तार से पढ़ेंगे। यहां तक किसी कोई डाउट है नहीं, पर उतार लिखना गया हम बात करें रबड़ा से इतना। चलो आगे देखो अगर लिखो ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है, अनुपाती होता है। यानी अगर वोल्टेज बढ़ाओगे धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बताओ अगर घर में तुम स्टेबलाइजर कहां हटते हो तो धारा नहीं बढ़ती है, बढ़ता ही है, ठीक। लिखो समय, इस नियम के अनुसार, तुम लोग जो रटे हो ये लिखा रहा हूं मैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, उसमें मैं दूसरे लिखवाया था ना, कोई बात नहीं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब और ताप दाब लंबाई आदि में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन न किया जाए, किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य
चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, नियम क्या हो भैया? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है, चाहे हम बोले अनुक्रमानुपाती चाहे क्या बोले समानुपाती। अच्छा, माना किसी चालक, लिखो मत, माना किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो क्या भैया ओम का नियम, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या बोले, विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती, धारा के अनुक्रमानुपाती। यानी बी प्रपोर्शनल होता है आई, क्या होता है आई। ध्यान रखना, इसका बहुत ज्यादा यूज है। ये कहना क्या चाह रहा है, अगर किसी चालक में तुम वोल्टेज घटाओगे तो धारा भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कैसे? पंखों में लगा होता है रेगुलेटर, क्या लगा होता है, रेगुलेटर लगा होता है, बोर्ड में लगा ना, बोर्ड में लगा रेगुलेटर। रेगुलेटर तो क्या करते हो, घुमा देते हो, थोड़ा कम कर दिए, पंखा क्या होता है, स्लो चलने लगता है। और रेगुलेटर तो बढ़ा दिए, फैन क्या हो गया। जब तुम रेगुलेटर को घुमाते हो, इधर करते हो एंटी क्लॉकवाइज, जी उसका वोल्टेज घट जाता है। और वोल्टेज घटने से, अच्छा वोल्टेज है क्या, एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का धक्का है। अब वोल्टेज घट गया, जो फैन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे कम जाएंगे ज्यादा जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे, धक्का क्या लगेगा, कम लगेगा, तो फैन स्लो चलेगा। क्या किया तुमने, रेगुलेटर को क्लॉकवाइज घुमा दी, एकदम फुल कर दिया। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे तो वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर, तो करंट भी क्या होगी, उसकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वोल्टेज बढ़ गया यानी धारा भी क्या हो जाएगी, और फैन क्या करेगा, तेज चलेगा। अरे ना, यानी अगर बी घटेगा आई घटेगा, बी बढ़ेगा आई बढ़ेगा। अच्छा, फिजिक्स में हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। तो कांस्टेंट यहां पर कौन आएगा, आर, कौन आएगा, आर। यहां पर आ गया आर, आर गुणे क्या हो गया, आई। इसको हम सही लिखते हैं, बी आई इंटू आर, जहां आर क्या है, एक नियतांक है, जिसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। लिखता हूं मैं यहां पर, लिखना तुम लोग नहीं है, जहां आर एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत प्रतिरोध।
विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, इन नया नाम आ गया प्रतिरोध। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक तार में धारा के मार्ग में होने वाली, धरती पर तुम कोनो काम करोगे तुम्हारे रास्ते में कोई न कोई रुकावट जरूर आएगी, या आएगी या कोई लाएगा कि जरूर आएगी। उस बाधाओं को हमको पार करके आगे बढ़ना होता है। जो बढ़ गया वही क्या है? सफल है। जो पिछड़ गया वही क्या है? असफल है। तो ना, ये धरती का नियम है। जहां आर क्या है? एक नियतांक, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो भैया प्रतिरोध क्या होता है? ये धारा के मार्ग में रुकावट करता है, धारा को आसानी से जाने नहीं देता है। उस रुकावट हम लोग कहते हैं विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो जगह होगा थोड़ा बहुत है ना, है अच्छा हो जाएगा। मैं तो अगला विद्युत प्रतिरोध, अभी लिखना मत, विद्युत प्रतिरोध, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। ध्यान रखना, प्रतिरोध, ठीक। इलेक्ट्रिक क्या? रेजिस्टेंस, सही है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसे कहते हैं? किसी चालक तार में धारा के मार्ग में होने वाली, किसी, अभी लिखना नहीं है, किसी चालक तार में धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको किसे दिखाते हैं? इसे बड़कवा आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका हम बात कर लेते हैं मात्रक अभिमी सूत्र। जगह होगा है, यहां है। चलो, आर का मात्रक व विमी सूत्र, मात्रक को विमी सूत्र सबका होना चाहिए हमेशा, सबका, ठीक है। अच्छा भैया, बी बराबर आई इंटू आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? बी अपन आई। बी की मात्रक जानते हो? वोल्ट। आई की मात्रक क्या गया? वोल्ट प्रति। अब वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग कहते क्या है? क्योंकि ओम ने दिया था। जिस प्रकार से बल की परिभाषा दी है न्यूटन ने, इसलिए बल की मात्रा क्या हो गया? कभी भूलो ना उनको। साइंटिस्ट बड़ा चालाक होते थे, अपना नियम ने अपनी मात्रा बना दिए। ओम ने नियम दिया, आज मात्रा क्या हो गया? जिससे कोई भूलो ना, इसलिए तुम लोग का नियम खोजो, अपना नाम दे दो वहां पर। समझ रहे हो? ऐसे दिखाते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया मात्रक। जगह नहीं है, समझ रहे हो ना? कुछ मिला उसे उठा कर देंगे साहब। ये ऐसे जाएगा, ऐसे कट पिट है। बीमा में यहां निकाल देता हूं, बीमा। ये हो गया मात्रक। क्या करो जगह, ठीक। बीमा यहां निकाल रहा हूं। क्या है? आर बराबर बी अपन आई। अब बी का तुमको बीमा याद नहीं होगा, आप बोल रहे हैं वो तुम तेजू खाओ। तो
बी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए तो बी और क्यों डब्ल्यू अपान क्यू। तो डब्ल्यू अपान क्यू और बगल में क्या है आई। डब्ल्यू क्या था नहीं याद है वो भी बनाओ याद होगा। यम यल स्क्वायर टी पावर माइनस बटे क्यू होता है आई टी। क्यू का मतलब क्या होता है आई। आई क्या होता है ए। क्यू और आई टी होता है ना भैया आई टी। तो टी हो गया बगल में क्या है आई ए हो ना। ये हम अकेले है इसे कोई साथी नहीं है अकेला भी इंसान है। यल स्क्वायर टी कट हो जाएगा दो टुकड़ा है एक निचवा है तीन हो गया और एक कट हो गया एक कट हो गया ऊपर जगह ना इसका मात्रा को विमा दोनों निकल गया। ठीक उतरो फटाक से सब चलो पूरा आगे लिखो यार। आगे लिखो विद्युत चालकता। विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखो तुम्हें विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसका मैं प्रमाण से तुम्हारे केमिस्ट्री में लिखवाया जी कोई दो लिखवाया हूं कोई दिक्कत नहीं। लिखना है आगे किसी अथवा करके अथवा अथवा किसी चालक में धारा किसी चालक में धारा का सुगमता पूर्वक प्रवाह होना ही किसी चालक में धारा का सुगमता पूर्वक प्रवाह होना ही विद्युत चालकता कहलाता है। इसको हम लोगों ने किसे दिखाया था किससे पता किया जी इसे हम लोग जी से भी दिखा सकते ध्यान रखना किससे इसे कैपिटल जी से सिग्नल से दिखा सकते कोई दिक्कत नहीं। प्रदर्शित करते हैं यानी यहां से क्या निष्कर्ष देखो यार समझो सुनिए ना। विद्युत चालकता को चालकता भी कहते हैं। विद्युत चालकता को चालकता भी कहते हैं। भैया विद्युत चालकता किसका उल्टा होता है विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत चालकता। विद्युत प्रतिरोध हाँ किस लिखा है मैंने इसको जी से जी और क्या गया 1/r ये हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं मात्रा को विमा विद्युत किसी को डाउट नहीं है जी सब पीछे पढ़ाया गया मैं रिवाइज कर रहा हूं।
विद्युत चालकता का मात्रक व विमीय सूत्र। विमीय सूत्र समझो ध्यान से। जी का मात्रक, ये बताओ प्रतिरोध का मात्रक में क्या लिखा था अभी? ओम लिखा था ना? क्या लिखा था? ओम। ओम कहां चला गया? ऊपर क्या जाएगा? ओम इनवर्स। कितना? इसी का हम लोग साइमन दिखाते कि जाने दो। ठीक। जी की विमा, जी की विमा क्या लिखेंगे? 1/r। तो अभी मैंने आर का विमा क्या लिखा? बोलो फटाक से। यम यल स्क्वायर टिक पावर ए का, ये लिखा ना? सबको ऊपर ले जाओ। कहां ले जाओगे? जो माइनस से क्या हो जाएंगे? जो प्लस है, ये माइनस प्लस है ना? यम प्लस है, ऊपर के क्या बन गया? यम की पावर -1। यल का बोलो, लिख क्यों रहे हो? -2 की पावर ए का, ये आ गया इसकी बीमा, ये आ गया इसका मात्रक। ये ओम है, ध्यान रखना। किसी कोई डाउट नहीं हो, पूरा पीछे पढ़ाया गया है, रिवाइज करवाया जा रहा है। ठीक, पूरा फटाक से आगे लिखो। आगे लिखो धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। लिखो किसी चालक के एकांक परिच्छेद, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा, बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। तो किसी चालक के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा हम लोग कहते क्या जी? धारा घनत्व। इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, करंट डेंसिटी को हम लोग जैसे ही दिखाते थे, रखना। तो किसी चालक के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा हम लोग कहते क्या है जी? धारा घनत्व। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? यानी ये कोई चालक है, मान लो ये कोई चालक है, कोई चालक है। ठीक, इसका मान लो एकांक भाग, एक छोटा सा भाग कोई मान लो, क्या मान लो? छोटा सा पार्ट। इसके छोटे से पार्ट में से कितना धारा गुजर जा रही, क्या रही है? कितना करंट? 1 सेकंड में कितना करंट गुजर गई? तो किसी चालक के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल में से, एकांक क्षेत्रफल में से, एकांक क्षेत्रफल क्या है? एक इकाई हो, एक क्षेत्रफल में से कितना धारा गुजर जा रही है, उसको हम लोग कहते क्या है? धारा घनत्व। यानी का मतलब क्या है? देखो समझो पहले, यानी धारा घनत्व होता क्या है? धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल। यानी धारक हम लोग धारा घन किसे दिखाते हैं? जी से। जैसे आई अपान क्या हो जाएगा? ए। यानी जे बराबर क्या हो गया? आई अपान ए। यानी यहां मैं बोल सकता हूं किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा
तो उस चालक तार के क्षेत्रफल के अनुपात हम लोग कहते क्या है? धारा। बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर से, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा तो उसके क्षेत्रफल के अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं? वही मैं क्या बोल रहा हूं, अरे भैया इस क्षेत्रफलवा एक हो जाए, क्षेत्रफलवा एक हो जाए तो जे का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में से, इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली, तो समझे? अगर ए का मान एक हो जाएगा तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। इसका मात्रा लिखो, लेट हो रहा है, अब कल पढ़ेंगे। लिखो इतने, धारा घनत्व का मात्रक व विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जल्दी से, जे का मात्रक, किसका मात्रक? आई की मात्रा ना, क्या होता है? आई की मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या आ गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विमा निकाल लो, जे की विमा। बताओ भैया, आई की विमा क्या होती है? आई की विमा यही होती है ना। आई की विमा क्या होती है? ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल विमा क्या होती है? एल स्क्वायर क्या होती है? ए स्क्वायर। विमा क्या होता? एच लगे ऊपर ना, एल पावर -2 आ गया। ए एम्पियर है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल नहीं है, ए एम्पियर है, एल स्क्वायर ए आ गया, एल पावर -2 आ गया, जबकि आ गया। उतार लो। यहां तक किसी कोई डाउट बताओ? ठीक।